दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइफ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर चालू करेंगे। आइए देखते हैं क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग आज त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास है। ये प्रथम वीडियो होगा। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो होगा। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिए। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर कर चुके हैं। अभी इसका कोई नाम दे देते हैं ABC। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। देखिए, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, दूसरा भी एक, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। ये यहाँ पर समकोण हो गया 90 डिग्री का। इसका भी नाम ABC न रह करके इसे PQR नाम दे देते हैं। त्रिभुज PQR ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC ये भी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कैसे उसे समकोण कहते हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जो भी पढ़ाई करते हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। समकोण त्रिभुज, तो देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा से क्लियर है कि कोई भी एक कोण जो हो वो 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये कोण C है, यहाँ पर लिख देते हैं है, कहते हैं। देखिए, हम लोग इतना समझ गए कि त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले चुके हैं, इसका निर्धारण करना है हमें। चलिए, सबसे पहले ये कोण तो समकोण हो गया। कोण Q जो है समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण Q बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से यह त्रिभुज क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति में क्या होता है, कभी इस कोण का चर्चा होगा तो कभी इस कोण का चर्चा होगा। तो देखिए, अगर कोण R जो है ये अगर थीटा है, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण हो जाता है 90 माइनस थीटा, ये कोण। अब देखिए, अगर इसी तरह का सेम त्रिभुज हो, अगर ये कोण अगर थीटा हो तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि इसलिए कि एक कोण समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ये बात तय है। और दूसरा जो दो कोण बचते हैं, दो कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो बचते हैं उसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री।
ये बात होता है, तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पर कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, तो अब जो बच गया शेष दो कोण यानी कोण पी और प्लस कोण आर, इसका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। दो कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, किसको छोड़कर, एक समकोण को छोड़कर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में से एक समकोण को अगर अलग छांट देते हैं तो शेष जो दो कोण बचते हैं उन दोनों कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर उन दोनों कोनों में से एक कोण को थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण जो बनेगा वो, अगर प्रथम इसका कोण अगर थीटा है तो दूसरा उसमें से 90 में से कम हो जाएगा, कितना, तो थीटा। अगर खुद का ये थीटा बना तो इतना इसमें से कम हो जाएगा, यानी जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, जितना ये घटेगा उतना वो बढ़ेगा, और दोनों कोण मिल करके कितना का मान बनाएगा, तो 90 डिग्री के बराबर ही होगा उसका वैल्यू। अर्थात हम लोग जान गए, उसे कहते हैं हम लोग, देखिए एक बात हम लोग यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए ये समकोण त्रिभुज ABC में, ये वाला त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि कोण B जो है समकोण है, कोण B बराबर 90 डिग्री ये दे दिया। और फिर अगर बात करें, तो कोण A और कोण C का मान कितना होगा, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अगर एक कोण यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि अगर कोई एक कोण समकोण है, जैसे कि यहाँ पर कोण B जो है वो समकोण है, तो कोण A और कोण C का वैल्यू जो इसका योगफल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तथा अगर हम यहाँ पर कोण A का यहीं से अगर निकालते हैं कोण A का मान, तो कोण A का मान 90 डिग्री माइनस ये C जो है आकर के घट गया इधर में। अगर ये कोण C जो है थीटा अगर रखते हैं, जैसे कोण C बराबर थीटा, तो कोण C बराबर हम थीटा रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कोण A बराबर 90, या कोण C के जगह थीटा रखना है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्लियर। तो कोण A बराबर 90 माइनस थीटा, अर्थात हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं कि दोनों कोणों का योग जो होता है, एक समकोण को छोड़ करके शेष जो दो न्यून कोण बचते हैं उन दोनों न्यून कोणों का योगफल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। और किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, यानी त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक ही समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि इसके 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। आइए अब उसको बारीकी से थोड़ा इसके स्टेप वाइज इसका फार्मूला हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले थोड़ा हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं तथा 3 कोण भी होते हैं। जब इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं तो तीनों भुजाओं का अलग अलग कुछ नाम होगा और तीनों कोणों का भी अलग अलग नाम होगा, जिसमें से हम लोग कोण के बारे में अभी पढ़ चुके हैं कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो दूसरे और तीसरे कोणों का योगफल जो होगा 90 डिग्री होगा, और तीनों कोणों का योगफल जोड़े तो 180 डिग्री होगा। और फिर उसी में से एक दूसरा पॉइंट बात पढ़ें कि अगर कोण ए थीटा है, याद चलिए कोण बी यहाँ 90 डिग्री, ये तो निकल चुका कि ये 90 डिग्री है, ये कोण समकोण है। अगर कोण बी को छोड़ दे तो कोण ए और कोण बी बचता है। इसमें से अगर कोण ए जो है थीटा है तो कोण सी 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि कोण सी जो बनेगा, ए जितना बनेगा उतना 90 में से कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा। अब इसमें भुजा का बात करते हैं। कोण का बात तो हम लोग समझ लिए, अब भुजा का बात करते हैं।
तो इसके 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का क्या क्या नाम देंगे और किस आधार पर देंगे उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो 90 डिग्री है, जो कोण 90 डिग्री है उसका जो सम्मुख भुजा है यानी उसके सामने का भुजा, तो 90 डिग्री कोण कौन है? बी। तो बी जो है 90 डिग्री कोण है, इसके सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसे कर्ण कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के जो सामने पड़ेगा उसे कर्ण कहेंगे। अब बच गया 2 भुजा, लंब, कर्ण और आधार। 3 ही भुजा होते हैं। क्या क्या? लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार 3 ही भुजा होते हैं त्रिभुज में। और इसमें से हम लोग कर्ण के बारे में जान लिए कि 90 डिग्री के सम्मुख जो पड़ेगा उसके सामने जो पड़ेगा उसे कर्ण बोल देंगे। और अब बचता है कर्ण, इसमें से निकल गया। 90 डिग्री के सामने पड़ा वो कर्ण हो गया। अब शेष 2 भुजा बच गए यहाँ पर, लंब और आधार। अब इसमें कौन लंब होगा और कौन आधार होगा इसको पहचानना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इसके बाद कर्ण 90 डिग्री के सामने हो गया, वो कर्ण हो गया। अब लंब और आधार में हम लोग देखते हैं लंब होगा कौन। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में कोण ए को बताया गया थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब। तो थीटा के सामने की भुजा कौन है यहाँ पर? बीसी। तो बीसी क्या है? लंब है। तो इसे लिख दीजिए लंब। इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी होता है लंब, इसका हिंदी होता है लंब। और अब हम लोग कर्ण जान गए और लंब भी जान गए। अब इसमें बारी है आधार की। तो ए बी जो बच गया वो शेषफल, वो क्या हो गया? आधार हो गया। कहते हैं आधार का परिभाषा कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार कौन होगा, तो उसका परिभाषा कहता है कि कोण और समकोण, कोण और समकोण के संलग्न भुजा, कोण और समकोण के संलग्न भुजा। तो यहाँ देखिए कोण ए है, ये थीटा माना गया, और कोण बी समकोण है। तो कोण और समकोण एक ही भुजा के दोनों ओर है। वो भुजा ए बी है, इसके दोनों ओर है, ये एक तरफ समकोण और दूसरे तरफ कोण। तो ये कोण और समकोण किन भुजा पर है? किस भुजा पर है? वही भुजा जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो कोण और समकोण का संलग्न भुजा यहाँ पर ए बी है, तो आधार हो गया ए बी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE, बेस। बेस माने आधार। अब हम लोग इतना बात जान गए कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें एक समकोण दिया है, कोई थीटा दिया है, तो उसके हिसाब से लंब, कर्ण और आधार जानना, जो कि हम लोग यहाँ पर जान गए। अब हम लोग इसके फार्मूला से संबंधित कुछ बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हुआ एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है इसका, बंद कर दो इसे बंद कर दो। अगर हम यहाँ पर कर्ण पर से स्क्वायर अगर हटा देते हैं, अगर यहाँ कर्ण पर से अगर स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पर कर्ण पर से स्क्वायर छोड़ दीजिए, कर्ण बराबर हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हट गया, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर। एक मिनट, इस स्क्वायर को अभी हटाते नहीं है, इसकी क्रिया बाद में हम लोग कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर इतना, ये फार्मूला हो गया। अगर
इसी बात को अगर पढ़े हम लोग, ऐसे अगर लिख ले LHS को RHS और RHS को LHS, तो लिखा जाएगा इसे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर। बात कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही है, केवल LHS को RHS और RHS को LHS लिखे हैं। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो गया। अगर हम यहीं से लंब स्क्वायर का मान निकाल दें तो लंब स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें सबसे पहले कर्ण स्क्वायर, और आधार स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर आ गया। और फिर अगर इसी तरह से अगर आधार स्क्वायर को यहाँ पर रख लेते हैं, आधार स्क्वायर को रहने देते हैं, ये लेफ्ट का लेफ्ट ही रह गया, बराबर के उस साइड में कर्ण स्क्वायर मिलता है। अब लंब स्क्वायर को इधर लेकर के घटा लेंगे तो यहाँ पर लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें तीन फार्मूलाएं मिल गए, 3 सूत्रों का प्रयोग मिला यहाँ पर। अब 3 से यहीं से हम लोग 6 भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, इससे एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, इस वाले से आधार स्क्वायर से। तो अब देखिए हम लोग आधार निकाल लेते हैं, तो आधार बराबर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला निकल करके आया। अब देखिए यहाँ से अगर एक दूसरा निकाल लेते हैं फार्मूला, तो यहाँ लंब पर से स्क्वायर हटा लेंगे तो बच जाएगा लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि इस पर आ जाएगा रूट, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हम लोग इससे एक फार्मूला और निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला ये भी हुआ आपका, सब का सब एप्लीकेबल फार्मूला है। एक इससे निकालते हैं, लंब स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर हटा लेंगे तो लंब हो जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही, आधार लंब, प्रथम से यहाँ से देख लेते हैं, प्रथम वाले से देख लेते हैं, इसी का चेंजिंग ऐसे किए हैं ना, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं तो हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर, यहाँ से अगर हटाएंगे स्क्वायर तो इधर में रूट आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इस पर क्या, रूट। अब इसे भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद